वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। टॉपिक हमारा कंटिन्यूटी पूरा क्लोज हो चुका है। अभी डिफरेंशियबिलिटी पर हम लोग आ चुके हैं। आज की क्लास हम लोग समझने वाले हैं कि डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है। तो डिफरेंशियबिलिटी को समझने से पहले हमें समझना होगा फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल आपने क्लास 11th में सीखा हुआ था, मुझे ठीक तरह से याद है कि मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ाया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छी तरह से पढ़ा भी होगा। तो डिफरेंशियबिलिटी में फर्स्ट प्रिंसिपल पर हम लोग सबसे पहले फोकस करते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल अपॉन एच। ये बच्चा आप सीख करके आए हैं। अब देखो डिफरेंशियबिलिटी और फर्स्ट प्रिंसिपल में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। फर्स्ट प्रिंसिपल से जो भी आउटपुट हमें मिलता है वो जनरल आउटपुट होता है, मतलब वो एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए वैलिड नहीं होगा, वो एक आर्बिट्री, एक जनरल मींस आर्बिट्री नंबर के लिए सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई होगा। अब बच्चा हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? डिफरेंशियबिलिटी की। तो डिफरेंशियबिलिटी की सबसे पहली डेफिनेशन आप याद रखेंगे, एफ डैश सी इक्वल्स टू लिमिट्स एच टेंड्स टू लिमिट्स एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। ये बच्चा रही डेफिनेशन डिफरेंशियबिलिटी की। साथ ही साथ बच्चा एक चीज और भी याद रखना, यही जो हिस्सा है यही दो हिस्सों में टूट जाता है। एक को बोलते हैं एल एच डी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। बहुत सारे मेथड हैं इसको रिप्रेजेंट करने के। कुछ लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो कुछ लोग एफ डैश नीचे माइनस लगा देते हैं, मतलब अलग अलग प्रोसेस हैं। कुल मिलाकर के यहीं से मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा लिमिट्स एच टेंड्स टू जीरो एफ सी माइनस एफ सी होल अपॉन माइनस एच। ठीक है, यहाँ से बच्चा जब हम लोग बात करते हैं आर एच डी की, तो आर एच डी का मतलब होगा एफ डैश सी प्लस से, और याद रखना इसकी वैल्यू होगी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी होल अपॉन एच। ठीक है, ये आपके पास एल एच डी रहा, ये आर एच डी रहा। अब अगर आर एच डी को हम इसको इससे टैली कराते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो जो काम यहाँ एक्स कर रहा है वो काम यहाँ पर सी कर रहा है। इससे एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि आरएचडी में और फर्स्ट प्रिंसिपल में कोई खास अंतर नहीं, मतलब एलएचडी और फर्स्ट प्रिंसिपल में कोई खास अंतर नहीं है। अंतर किस चीज का है बच्चा? देखो इस फॉर्मेट में और इस फॉर्मेट में क्या अंतर है? एच का रिप्लेसमेंट माइनस एच से कराओगे तो ये फॉर्मेट आपको देखने को मिल जाएगा, तो मतलब कोई खास अंतर नहीं है। अंतर केवल इस चीज का है कि ये आर्बिट्री पॉइंट के लिए सेटिस्फाई किया जा रहा है। यहाँ पर अगर एक्स इक्वल्स टू सी ले लेते हैं तो हमें ये हिस्सा देखने को मिलता है। हम तभी बोलते हैं कि एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अ फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल। क्या कहा? अ फंक्शन is said to be differentiable if and only if LHD इक्वल्स टू RHD। क्या कहा? LHD इक्वल्स टू RHD। क्या कहा? LHD इक्वल्स टू RHD। तो अगर दो फंक्शन LHD RHD इक्वल हैं तो फिर मतलब हम बोलेंगे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। याद रखना कि जो डिफरेंशियबिलिटी होती है वो कंटिन्यूटी को इंप्लाइज करती है। डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी को इंप्लाइज करती है, मतलब समझ रहे हो? अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम ये कह सकते हैं विदाउट वेरिफिकेशन कि वो कंटिन्यूअस होगा। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम ये कह सकते हैं कि वो फंक्शन का लिमिट्स एग्जिस्ट कर रहा है, बट रिवर्स होल्ड नहीं करेगा। इस बात को याद रखना। अगर यहाँ पर लिमिट्स की बात करते हैं हाँ बच्चा, तो हम लोग कहाँ तक पहुंच पाए थे? यहाँ पर चल रहे थे कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फिर वो मतलब डैम श्योर वो कंटिन्यूअस भी होगा और उसका लिमिट्स भी एग्जिस्ट करेगा। अगर किसी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर इसका मतलब है जिससे हम ये श्योर नहीं है कि वो कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम ये नहीं बता सकते वो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, ये एक थ्योरम भी पूछी जाती है, शो दैट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। थ्योरम क्या है? Show that every differentiable function is continuous but converse is not true। इसी को हम बताते हैं कि differentiability is a necessary condition for continuity। differentiability is a necessary condition for continuity। continuity is a necessary condition for differentiability। सॉरी यार, उल्टा बोल गए थे। continuity is a necessary condition for differentiability, मतलब अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम ये श्योर नहीं है वो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, ये नेसेसरी कंडीशन होती है। बट डिफरेंशियबिलिटी इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कंटिन्यूटी। अगर कोई फंक्शन आपको चेक करना है, जस्ट लाइक ये हमने लिया y इक्वल्स टू x इसका, हम ये जानना चाहते हैं कंटिन्यूअस है या नहीं है। काम करो इसको डिफरेंशिएट ही कर दो, dy बाय dx इक्वल्स टू 2x। क्या ये फंक्शन कभी इन्फिनिटी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये डैम श्योर है कि कंटिन्यूअस होगा, तभी ये डिफरेंशिएबल है। आइए जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं एक क्वेश्चन, और फिर देखते हैं कि आगे हम लोग क्या सीख सकते हैं। एक थ्योरम पहले बता देते हैं, ठीक है? यहां से थ्योरम ये है, शो दैट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, लिख लेना बच्चा, लिख लेना। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो बच्चा देखो एफ एक्स इक्वल किसके है? एफ एक्स के है।
फिर हमने क्या किया, हमने बताया इस बॉडी में एक FC ऐड किया, एक FC सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, ये बात अभी भी सही है। फिर हमने क्या किया, यहां से fx माइनस FC अपॉन x माइनस सी से मल्टीप्लाई कराया, x माइनस सी से डिवाइड करा दिया। ये वाला जो इतना फंक्शन है ये आप जानते हैं, इसको f डैश सी लिख सकते हैं, x माइनस सी और प्लस का fc। यहाँ पर चल क्या रहा है, fx चल रहा है। हम क्या करने जा रहे हैं, हम लिमिट्स रन कराने जा रहे हैं, मेकिंग x टेंस टू c। तो आपको देखने को मिलेगा लिमिट्स x टेंस टू c fx इक्वल्स टू लिमिट्स x टेंस टू c f डैश c x माइनस c, और बच्चा साथ ही साथ लिमिट्स x टेंस टू c fc। अब यहाँ पर तो कोई टर्म सी एक्स का है ही नहीं, तो यहाँ लिमिट अप्लाई नहीं हो पाएगा, ये खत्म हो जाता है। यहाँ पर जैसे ही आप पुट कर देते हैं क्या, सी, आपको देखने को मिलता है लिमिट्स एक्स टेंस टू सी, ये वाला, फिर इक्वल, फिर बच्चा ये जीरो में बदल जाता है, और यहाँ पर लिमिट्स अप्लाई नहीं हो पाता है यार, ये एफ एक्स आएगा यहाँ पर। तो ओवरऑल हमें देखने को मिलता है लिमिट्स एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इक्वल्स टू एफ सी। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि फंक्शन कैसा है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। ये आपको क्या बता रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। यही तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन बताई थी, लिमिट्स एक्स टेंस टू एफ एक्स इक्वल्स टू एफ सी। फर्स्ट क्लास देखना, जहां पर कंटिन्यूटी को डिफाइन करे तो वहां बता रहे थे कि यही हिस्सा जो है, यही लिमिट्स दो हिस्सों में टूट जाता है, एक एलएचएल एक आरएचएल। क्लास 11th में भी जब लिमिट्स पढ़ा रहे थे तो वहां दो तरीके की लिमिट्स बताई थी, एक तो कंडीशनल फंक्शंस के लिए अलग, और दूसरा नॉन कंडीशनल फंक्शंस के लिए अलग। तो बच्चा ये क्या है, ये पता चल रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। यहाँ पर इसकी जगह पर ये क्यों आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन किया गया है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो बच्चा इसकी जगह पर ये हिस्सा आ जाएगा। बल्कि यहाँ पर क्या है ना, मेकिंग एक्स टेंस टू सी यहाँ पर गलत रन करा दिया है। हमें क्या करना चाहिए था कि इसके बाद एक स्टेप और यहाँ पर लिखना चाहिए मेकिंग एक्स टेंस टू सी। हाँ बच्चा, अब ये जो सोल्यूशन आएगा ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है। एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट्स एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी प्लस लिमिट्स एक्स टेंस टू सी एफ सी। अब सही है बच्चा, ये वाला जो इतना हिस्सा भी आप देख रहे हैं, ये इतना हिस्सा इसमें बदल गया है, और यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ये आया, ठीक है। तो ये यहाँ से ये इतना हिस्सा क्यों आया है, यहाँ पर लिमिट्स इसके लिए नहीं अप्लाई होगी, लिमिट्स एक्चुअली अप्लाई होगी जाकर के इसके लिए, लिमिट्स एक्स टेंस टू सी। हाँ, तो अभी समझ आ रहा होगा, क्वेश्चन में कहा गया था कि फंक्शन क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। मगर फंक्शन क्या है बच्चा, फंक्शन क्वेश्चन में कहा गया था फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसकी जगह पर ये आ गया, कंटिन्यूअस नहीं था तो क्या ही बता रहे हैं। फंक्शन क्वेश्चन में कहा गया था कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबिलिटी की जगह पर गया गया। हालांकि इस प्रोसेस को पूरा सिंप्लीफाई किया तो पता चला कि फंक्शन कैसा है, फंक्शन कंटिन्यूअस भी है। ये बात यहीं से प्रूव होती है कि डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज द कंटिन्यूटी, सेम प्रोसेस कंटिन्यूटी इंप्लाइज द लिमिट। ये वाला जो हिस्सा है ये आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे, ये होगा आपके लिए होमवर्क। जिस पैटर्न पर अभी इसको सिंप्लीफाई किया, सेम पैटर्न पर आप इसको सिंप्लीफाई करके बताएंगे, ठीक है। ये होगा आपके लिए होमवर्क की कंटिन्यूटी इंप्लाइज लिमिट। अभी हालांकि इसी थ्योरम में मैंने कहा था कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू का मतलब समझ रहे हो, मतलब बात उल्टी, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल होगा, ये बात श्योर नहीं है। तो बच्चा इसी सवाल का जवाब जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो इसी प्रश्न का जवाब है। याद रखना, कहीं पर भी अगर आपको कोई कॉर्नर देखने को मिल जाता है तो इस कॉर्नर पॉइंट पर कभी भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इस पॉइंट पर, ठीक है। तो ये ग्राफ थ्योरी से बता दिया। अगर आप चेक करना चाहते हैं कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको उसका ग्राफ ट्रेस कर देना है। और याद रखना कि मॉडुलस फंक्शन जितने भी होते हैं वो, जैसा कि क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 9 का जनरल फॉर्म भी बता देंगे, तो फिर आपको थोड़ी सी हेल्प उसमें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 ही डिस्कस कर लेते हैं। कहां पर x इक्वल्स टू 1 पर चेक करवा रहा है, एफ एक्स की उसने वैल्यू क्या दे रखी है, मॉड ऑफ x माइनस 1 दे रखी है। चलिए बच्चा समझने की कोशिश करते हैं। हमने यहां से अडॉप्ट किया LHD, क्या अडॉप्ट किया LHD, क्या देखने को मिलेगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस LHD, सीधे बच्चा अप्लाई कर रहे हैं डेफिनेशन, लिमिट एस टेंस टू, सीधे कंडीशन नहीं, सीधे डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं। लिमिट एस टेंस टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 होल अपॉन माइनस h, ठीक है, ये हिस्सा आता है। अब यहाँ से बच्चा अगर इसी हिस्से को हम डिस्कस करें, यहाँ पर हम रख दें 1, तो बच्चा ये 1 माइनस 1 बना देता है, मतलब क्या बना देता है, 0 बना देता है। यहाँ से अगर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं तो लिमिट एस टेंस टू 0
यहाँ से 1 माइनस एच, एफ एक्स की जगह पर 1 माइनस एच है तो 1 माइनस एच माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस 0, f1 की वैल्यू 0 है माइनस एच, ये बात सही है। 1 से ये 1 देखो कैंसिल हो जाता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ से आपको देखने को मिलता है मॉड ऑफ माइनस एच अपॉन माइनस एच। अब मॉडुलस क्या है, नेगेटिव को क्या कर देता है बच्चा, पॉजिटिव कर देता है, तो यहाँ से क्या देखने को मिलता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच अपॉन मॉड ऑफ एच अपॉन माइनस एच, कुल मिलाकर के मिल क्या जाता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 -1। अब यहाँ पर तो कहीं लिमिट अप्लाई हो नहीं पाएगा, तो ये आउटपुट क्या देता है, -1 देता है। अब हम किसकी तरफ बढ़ेंगे बच्चा, आर एच डी की तरफ बढ़ेंगे। किसकी तरफ बढ़ेंगे बच्चा, आर एच डी की तरफ बढ़ेंगे। आर एच डी में हमें क्या देखने को मिलता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ से देखने को मिलेगा f1 प्लस एच माइनस f1 होल अपॉन एच। बच्चा अभी हमें क्या करना है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, 1 प्लस एच की जगह पर देखने को मिलेगा 1 प्लस एच माइनस 1, गलत बात है बच्चा, यहाँ पर मॉडुलस भी रन होगा, -0 अपॉन एच। ये वैल्यू कहाँ से आई हुई है, कुछ नहीं है, एक्स की जगह पर 1 प्लस एच काम कर रहा है, तो इसी एक्स की जगह पर जैसे ही 1 प्लस एच रखेंगे तो ये देखने को मिल जाएगा। 1 से ये 1 कैंसिल हो जाता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ एच अपॉन एच। आप जानते हैं एच इज ऑल मींस एच यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव, इसलिए मॉडुलस अपना चमत्कार नहीं दिखा पाएगा। इस सिचुएशन में आपको सिंपली देखने को मिलेगा एच टेंड्स टू 0 एच अपॉन एच। एक काम किया, दोनों को कैंसिल किया, देन वी गेट दी 1। सिंस -1 डज नॉट इक्वल्स टू 1, देयरफॉर LHL डज नॉट इक्वल्स टू RHL। तो क्या पता चलता है कि fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। क्या कहा, fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। तो बच्चा यहाँ से एक जनरल केस ले लेते हैं, याद रखना मॉडुलस फंक्शन मॉड ऑफ x माइनस ए y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस ए, ये कंटिन्यूअस नहीं, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा x इक्वल्स टू a पर। अब a के प्लेस पर जो भी पॉइंट होगा उसी पर क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। पेपर क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव है, जनरल केस कोई भी दे देगा, पूछेगा x माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2 या मॉड ऑफ x माइनस 100, उसने दे दिया मॉड ऑफ x माइनस 100, ये पॉइंट, ये किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इतना समय पास समय नहीं होगा ना, सीधे बताओगे a के प्लेस पर क्या है 100 है, इसलिए कहाँ पर कंटिन्यूअस नहीं, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये 100 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। याद रखना हर मॉडुलस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। क्या कहा, हर मॉडुलस फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। तो इस बात को भी अपने दिमाग में रखोगे। मेरी बात समझे या नहीं समझे। तो यहाँ से कुल मिलाकर के कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी इतना ही था बच्चा। 2 ही क्वेश्चन यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी बेस्ड दिए गए हैं। हालांकि बहुत अच्छे क्वेश्चंस देखने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा एग्जाम्पल को थोड़ा सा अडॉप्ट कर लेना, तो आपको थोड़ा सा अलग ही आनंद आएगा पढ़ने में। फिलहाल इसके आगे से अगर आप देखेंगे तो फिर 5.3 से 5.2 में भी ये 2 क्वेश्चन ड्रॉप करा दिए थे, उसके आगे सभी कुछ बता दिए थे। जब ये 2 क्वेश्चन ड्रॉप करा दिए तब भी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर 5.2 भी पूरी कंप्लीट नहीं है क्या, ये आप नहीं पढ़ाएंगे। हालांकि अभी आपको आपके सवालों के जवाब मिल चुके होंगे, सीरीज वाइज हम लोग चल रहे हैं। यहाँ से डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद में फिर आपका पास आता है एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव। क्या कहा, एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव। ये बच्चा आपके लिए थोड़ा सा बड़ा टॉपिक होगा, हालांकि बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है, इजीली हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। 2 ही 3 चीजें यहाँ पर कंप्लीट करने के लिए बची हुई हैं, एक टेंजेंट एंड नॉर्मल, दूसरा मैक्सिमा एंड मिनिमा, शायद 2-3 टॉपिक्स हैं यहाँ पर। तो जल्दी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, सिलेबस आपका जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और मैं उम्मीद करूंगा असेसमेंट 3rd आप अच्छी तरह से अटेम्प्ट लेंगे। हालांकि याद रखना ये ऑफलाइन होगा तो फिर थोड़ा सा आपके लिए भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं टेंशन वाली बात है, क्योंकि ऑनलाइन में तो कितना भी कुछ भी हो जाए मगर चीटिंग तो रोकी नहीं जा सकती है। फिलहाल थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।